यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय। जय सीताराम। उत्तरकांड श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 31 एवं 32 सर्ग में वर्णन किया गया है कि ततो रामो महातेजा विस्मयात् पुनरेवहि उवाच प्रणतो वाक्यमगस्त्य ऋषि सत्यमं भगवन् राक्षसा क्रूरो यथा प्रभृति वेदिनीं पर्यटत् किं तदा लोका शून्या छन्दोत्तमो व्याजा वा राजमात्रो वा किं तदा नात्र कश्चनो दर्शनं यत्र न प्राप्तो रावणो राक्षसेश्वरः उताहो हतवीर्यास्ते बभूवुः पृथ्वीक्षितः बहिष्कृता वरास्त्रैश्च बहवो नृपः राघवस्य वचः श्रुत्वागस्त्यो भगवान् ऋषिः उवाच रामं प्रयतन् पितामहैवेश्वरम्। इसके बाद महातेजस्वी श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य को प्रणाम करके पुनः आश्चर्यपूर्वक पूछा कि हे भगवान, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब क्रूर निशाचर रावण पृथ्वी पर विजय करता घूम रहा था उस समय क्या यहाँ के सभी लोग स्वर संबंधी गुणों से शून्य ही थे? क्या उन दिनों यहाँ कोई भी क्षत्रियेतर राजा अधिक बलवान नहीं था जिससे भूतल पर पहुंचकर राक्षस राजा रावण को पराजित या अपमानित होना नहीं पड़ा? अथवा उस समय के सभी राजा पराक्रम शून्य तथा शस्त्र ज्ञान से हीन थे जिसके कारण उन बहुसंख्यक श्रेष्ठ नरपालों को रावण से परास्त होना पड़ा। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर के भगवान अगस्त्य मुनि ठठाकर हंस पड़े और जैसे ब्रह्मा जी महादेव जी से कोई बात कहते हो उसी तरह श्री रामचंद्र जी से बोले, एतेवं बाधमानस्तु पार्थिवान् पार्थिवर्षभो सचार रावणो राम पृथ्वीपते ततो माहिष्मतीं नाम पुरीं स्वर्गपुरी प्रभां सम्प्राप्तो यत्र सान्निध्यं सदा सीदेशुवसुरेक्षः तुल्यासीन्नतस्तस्य प्रभावादिवशुरेक्षः अर्जुनो नाम्यत्राग्निशरकुण्डेशयः सदा तमेव दिविशं शोधयादित्यधिपतिर्बली अर्जुनो नवदां रन्तुं गतः श्रीभीषेश्वरो तमेव दिविशं शोध रावणस्तत्र आगतः रावणो राक्षसेन्द्रस्तु तस्यामात्यानपृच्छतो क्वार्जुनो नृपतिः शीघ्रं सम्यगाख्यातुमर्हतो रावणो मनुप्राप्तो युद्धेषु निर्वरेणः ममागमनप्यग्रे युष्माभीषन्निवेदिताम् इत्येवं रावणेनोक्तास्ते मात्याः सुविपश्चितः अब्रुवन् राक्षसपतिं सान्निध्यं महीपते श्रुत्वा विस्रवतः पुत्रः पौराणामर्जुनं गतम् अपसृत्यागतो निचिन्त्यं हिंवत्सन्निभं गिरिम् सा तमभ्रमिवाभिष्टमुद्भ्रान्तिमेव मेदिनीम् अपश्यद् रावणो विन्ध्यमालिखन्तिमवाम्बरम् सहस्रशिखरोपेतं सिंहाभ्योषितकन्दरं प्रपातिपतितैः सीतैः साट्यः समीवाम्बुभिः देवदानव गन्धर्वैः साप्सरोभिः सकिन्नरैः स्वस्त्रीभिः क्रीड्यमानैश्च स्वर्गभूतं महोश्रियम् नदीभिः स्यन्दमानाभिः स्फटिकप्रतिमं जलं फणाभिश्चले जिह्वाभिरन्तमेव विष्टितम् उत्क्रामन्तं दरीवन्तं हिंवत्सन्निभं गिरिं पश्यमानस्ततो विन्ध्यं रावणो नर्मदां ययो चलोपलजलां पुण्यं पश्चिमोदधिगामिनीं महिषैः सिंहैः सिंहैः शार्दूलरक्षदगोर्जोत्तमैः उष्णाभिः तप्तैः त्रिषितैः सञ्क्षोभितजलाशयां चक्रवाकैः सकारण्डैः सहंसजलकुक्कुटैः सारसैः च सुधामत्तैः कूजद्भिः सुषमावृताम्। हे पृथ्वीनाथ भूपाल शिरोमणि श्री राम, इसी प्रकार सब राजाओं को सताता और पराजित करता हुआ रावण इस पृथ्वी पर विचरने लगा।
घूमते घूमते वह स्वर्गपुरी अमरावती के समान सुशोभित होने वाली माहेशपति नामक नगरी में जा पहुंचा, जहाँ अग्निदेव सदा विद्यमान रहते थे। उन्हें अग्निदेव के प्रभाव से वहाँ अग्नि के ही समान तेजस्वी अर्जुन नामक राजा राज्य करता था, जिसके राज्य काल में कुशांतरण से युक्त अग्निकुंड में सदा अग्नि देवता निवास करते थे। जिस दिन रावण वहां पहुंचा उसी दिन बलवान है राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करने के लिए चला गया था। उसी दिन रावण माहेशमतीपुरी में आया। वहां आकर के राक्षस रावण ने राजा के मंत्रियों से पूछा, अरे मंत्रियों, जल्दी और ठीक ठीक बताओ, राजा अर्जुन कहाँ हैं? मैं रावण हूँ, तुम्हारे महाराज से युद्ध करने के लिए आया हूँ। तुम लोग पहले ही जाकर उन्हें मेरे आगमन की सूचना दे दो। रावण के ऐसा कहने पर राजा के विद्वान मंत्रियों ने राक्षस राज को बताया कि हमारे महाराज इस समय राजधानी में नहीं है। कुरवासियों के मुख से राजा अर्जुन के बाहर जाने की बात सुन करके विश्वा का पुत्र रावण वहाँ से हटकर हिमालय के समान विशाल विंध्यगिरि पर आया। वह इतना ऊंचा था कि उसका शिखर बादलों में समाया हुआ सा जान पड़ता था, तथा वह पर्वत पृथ्वी फोड़कर उधर को उठा हुआ सा प्रतीत होता था। विंध्य के गगनचुंबी शिखर आकाश में रेखा खींचते से जान पड़ते थे। रावण ने उस महान शैल को देखा। वह अपने सहस्त्रों श्रृंगों से शोभित हो रहा था और उसकी कंदराओं में सिंह निवास करते थे। उसके सर्वोच्च शिखर के तट से जो शीतल जल की धाराएं गिर रही थीं, उनके द्वारा वह पर्वत अट्टहास करता सा प्रतीत होता था। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर अपनी अपनी स्त्रियों और अप्सराओं के साथ वहाँ क्रीड़ा कर रहे थे। वह अत्यंत ऊंचा पर्वत अपनी श्रम सुषमा से स्वर्ग के समान शोभित हो रहा था। स्फटिक के समान निर्मल जल का स्रोत बहाने वाली नदियों के कारण वह विंध्यगिरि चंचल जुआ वाले फनों से उपलक्षित रूप से स्नान के समान स्थित था। अधिक ऊंचाई के कारण जो है वह ऊर्ध्वलोक को जाता सा जान पड़ता था। हिमालय के समान विशाल एवं विस्तृत विंध्यगिरि बहुत सी गुफाओं से युक्त दिखाई देता था। विंध्याचल की शोभा को देखता हुआ रावण पुण्य सलिला नर्मदा नदी के तट पर गया, जिसमें शिलाखंडों से युक्त चंचल जल प्रवाहित हो रहा था। वह नदी पश्चिम समुद्र की ओर चली जा रही थी। धूप से तपे हुए प्यासे भैंसे, हिरण, सिंह, व्याघ्र, रीछ और गजराज उसके जलाशय को क्षिप्त होकर रहे थे। सदा मत वाले होकर कलरव करने वाले चक्रवाक और कारंडाव जो है हंस, जल कुक्कुट और सारस आदि जल पक्षी नर्मदा की जल राशि पर छा रहे थे। फुलद्रुम कृतोत्तंसाम चक्रवाक युगस्तनीम विस्तीर्ण पुलन श्रोणिम हंस बाली सुमेखिलाम पुष्परेण्वनुलिप्तांगिम जलफेनामलां सुकाम जलावगायसु स्पर्शां फुल्लोत्पल सुवेक्षणां पुष्पकादवरुह्यासु नर्मदां सरितांबरां पृष्ठामेव बरां नारीम् अवगाय दशाननो शतस्या पुलिने रम्ये नानामुनिनिषेविते उपोपविष्टा सचिवैः सार्धं राक्षसपुङ्गवः प्रख्याय नर्मदां स्वत गङ्गेयमिति रावणः नर्मदा दर्शने हर्षमाप्तवान् स दशाननः उवाच सजीवान् तत्र सलीलं सुखशारणौ एकरश्मिसहस्रेणो जगत्कृत्ययो काञ्चनं तीक्ष्णतापकरः सूर्यो नवसो मध्यमः स्थितः मामासीनं विदित्वैव चन्द्रायति दिवाकरः नर्मदा जलशीतस्त्व सुगन्धीय श्रमनाशिनः मध्वयादनिलो एको वात्यसौ सुसमाहिताः यम्बयाम्बापि सरश्रेष्ठा नर्मदा नमवर्धिनी नक्रमीन विहङ्गोर्मि सवैवाङ्गनाय स्थिता तद्भवन्तः शताः शस्त्रैः नृपैरिन्द्रसमयुधि चन्दनस्य रसेनेवो रुद्रेण समुक्षिता ते यूयमवगावध्वं नर्मदां सर्वदां शुभां सार्वभौमुखा मत्ता गङ्गामेव महागजा तस्यां स्नात्वा महानद्यां पाप्मनो पितृमोक्ष्यतो
अहमप्यतिपुलिने दशरथिन्दुसमप्रभे पुष्पोपहारं सनकैकरिष्यामि कपर्दिनः रावणेनैव मुक्तस्तु बृहत्सुखसारणः समहोदरधूम्राक्षा नमदां विजगाहिरे राश्यन् गजैस्तैस्तु क्षोभिता नमदा नदी वामनाञ्जनपद्माब्जैर्गङ्गायो नमः गजै ततस्ते राक्षसः स्नात्वा नर्मदायां महाबला उत्तीर्य पुष्पाण्यार्जनुः बल्यर्थं रावणस्य तु नर्मदापुलने हृद्ये शुभ्राभ्र सदृशप्रभे राजसहितु मुहूर्तेन कृतः पुष्पमयो गिरिः। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा परम सुंदरी प्रियतमा नारी के समान प्रतीत हो रही थी। खिले हुए तटवर्ती वृक्ष मानो उसके आभूषण थे। चक्रवाक के जोड़े उसके दोनों स्तरों का स्थान ले रहे थे। ऊंचे और विस्तृत पुलन स्तंभ के समान जान पड़ते थे। हंसों की पंक्ति मोतियों की बनी हुई मेखला के समान शोभा दे रही थी। पुष्पों के पराग ही अंगराग बनकर उसके अंग अंग में अनुलिप्त हो रहे थे। जल का उज्जवल फैन ही उसकी स्वच्छ श्वेत साड़ी का काम दे रहा था। जल में गोता लगाना ही इसका सुखद संस्पर्श था। खोखले हुए कमल ही उसके सुंदर नेत्र जान पड़ते थे। राक्षस श्रोमणि दशमुख रावण ने शीघ्र ही पुष्पकवान से उतरकर नर्मदा के जल में डुबकी लगाई और बाहर निकल कर वायनाना मुनियों से सेवित उसके रमणीय तट पर अपने मंत्रियों के साथ बैठा। ये साक्षात गंगा है ऐसा कहकर दशानन रावण ने नर्मदा की प्रशंसा की और उसके दर्शन से हर्ष का अनुभव किया। फिर वहाँ उसने सुख सारण था अन्य मंत्रियों से लीला पूर्वक कहा, हे सूर्यदेव अपनी हजारों किरणों से संपूर्ण जगत को मानो कांचनमय बनाकर प्रचंड ताप देते हुए इस समय आकाश के मध्य भाग में विराज रहे हैं। कुंती मुझे यहाँ बैठा जानकर ही चंद्रमा के समान शीतल हो गए हैं। मेरे ही भय से वायु भी नर्मदा के जल से शीतल सुगंधित और श्रमनाशक होकर बड़ी सावधानी के साथ मंद गति से बह रही है। सरिताओं में श्रेष्ठ यह नर्मदा भी क्रीड़ा रस एवं प्रीति को बढ़ा रही है। इसकी लहरों में मगर मत्स्य और जल पक्षी ही खेल रहे हैं और यह भयभीत नारी के समान स्थित है। तुम लोग युद्ध स्थल में मृत्युल पराक्रमी ही नरेशों द्वारा अस्त्र शस्त्रों से घायल कर दिए गए हो और रक्त से इस प्रकार नहा उठे हो कि तुम्हारे अंगों में लाल चंदन रस का लेप सा लगा हुआ जान पड़ता है। अतः तुम सबके सब सुख देने वाली इस मंगलकारिणी नर्मदा नदी में स्नान करो। ठीक उसी तरह जैसे सार्वभौम आदि महान दिग्गज मत वाले होकर गंगा में अवगाहन करते हैं। इस महानदी में स्नान करके तुम पाप ताप से मुक्त हो जाओगे। मैं भी आज शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति उज्ज्वल नर्मदा तट पर धीरे धीरे जटाजूटधारी महादेव जी को फूलों का उपहार समर्पित करूँगा। रावण के ऐसा कहने पर प्रहस्त सुखसारण महोदर और धूम्राक्ष ने नर्मदा में स्नान किया। राक्षस राज की सेना के हाथियों ने नर्मदा नदी में उतर करके उसके जल को मत डाला। मानो वामन अंजन पद्म आदि बड़े बड़े दिग्गजों ने गंगा जी के जल को विच्छब्द कर डाला हो। इसके बाद वे महाबली राक्षस गंगा में स्नान करके बाहर आए और रावण के शिव पूजन के लिए फूल जुटाने लगे। श्वेत बादलों के समान शुभ्र एवं मनोहरम नर्मदा पुलन पर उन राक्षसों ने दो ही घड़ी में फूलों का पहाड़ जैसा ढेर लगा दिया कि पुष्पेषु प्रहृतेष्वेवं रावणो राक्षसेषु अवतीर्णो नदीं स्नातुं गंगामयो महागजो तत्स्नात्वा स्वापिधिवच्छप्त्वा जप्तमनुत्तमं नर्मदा सलिलान् तस्मादुत्तारस रावणः ततः किलिन्नाम्बरं त्यक्त्वा शुक्लवस्त्रसमावृतः रावणं प्राञ्जलिं यान्तमन्त्रियुः सर्वराक्षसाः तदमतीव समापन्ना मूर्तिमन्तेवाचलः यत्र यत्र च याति महिष्म्य रावणो राक्षसेषु जाम्बूनदमयं लिङ्गं तत्र तत्र विनीयते। बालुकावेदी मध्ये तु तल्लिङ्गं स्थाप्य रावणः
अर्णयामास गन्धैश्च पुष्पैश्चामृतगन्धिभिः ततः सतामार्तिहरं परं वरं वरप्रदं चन्द्रमयूखभूषणं समर्चयित्वा स निशाचरो जगौ प्रसार्य हस्तान् पुनर्नहर्तचाग्रतः। इस प्रकार पुष्पों का संचय हो जाने पर राक्षस राज रावण स्वयं स्नान करने के लिए नर्मदा नदी में उतरा, मानो कोई महान गजराज गंगा में अवगाहन करने के लिए घुसा हो। वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके रावण ने परम उत्तम जपनीय मंत्र का जप किया। इसके बाद वह नर्मदा के जल से बाहर निकला, फिर भीगे कपड़े को उतार कर उसने श्वेत वस्त्र धारण किया। इसके बाद वह हाथ जोड़े महादेव जी की पूजा के लिए चला। उस समय और सब राक्षस भी उसके पीछे हो लिए, मानो मूर्तिमान पर्वत की गति के अधीन हो खींचे चले जा रहे हों। राक्षस राज रावण जहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ वहाँ एक सुवर्णमय शिवलिंग अपने साथ लिए जाता था। रावण ने बालू की वेदी पर उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया और चंदन था अमृत के समान सुगंध वाले पुष्पों से उसका पूजन किया। जो अपने लाट में चंद्रकिरणों को आभूषण रूप से धारण करते हैं, सब पुरुषों की पीड़ा हर लेते हैं तथा भक्तों को मनोवांछित वर प्रदान करते हैं, उन श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट देवता भगवान शंकर का बड़ी महत् पूजन करके वह निशाचर उनके सामने गाने और हाथ फैला कर नाचने लगा। ओम नर्मदा पुलने यत्र रासेन्द्र सदारुणः पुष्पोपहारं कुरुते तस्माद् देशाद् दूरतः। अर्जुनो जयतां श्रेष्ठो माहिष्मत्या पति प्रभु क्रीडते सह नारीभिर्नर्मदा तोयमाश्रिता। तास्यां मध्यगतो राजारराज च तदार्जुनः करेणूनां सहस्रस्य मध्यस्थयो कुञ्जरः। जिज्ञासुः सतु बाहूनां सहस्रेस्योत्तमं बलं रुरोध नर्मदा वेगं बाहुभिर्बहुभिर्वृतः। कार्तवीर्यभुजा सक्तं तज्जलं प्राप्य निर्मलं कूलोपहारं कुर्वाणं प्रतिश्रोतः प्रधावति। समीनन् कृमकरः सपुष्पकुशसंस्तरः सा नर्मदां वसो वेगः प्रविट्कार्यभावो स वेगः कार्तवीर्येण सम्प्रेषितवाम्बशः पुष्पोपहारं सकलं रावणस्य जहारः। रावणो अर्धसमाप्तं तमुत्सृज्य नियमं तदा नर्मदां पश्यते कान्तां प्रतिकूलां यथा प्रियाम्। नर्मदा जी के जो है तट पर जहाँ क्रूर राक्षस राज रावण महादेव जी को फूलों का उपहार अर्पित कर रहा था, इस स्थान से थोड़ी दूर पर विजयी वीरों में श्रेष्ठ माहेश्मतीपुरी का शक्तिशाली राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा के जल में उतर कर क्रीड़ा कर रहा था। उन सुंदरियों के बीच में विराजमान राजा अर्जुन सहस्त्रों हथनियों के मध्य भाग में स्थित हुए गजराज के समान शोभा पाता था। अर्जुन की 1000 भुजाएं थीं। उनके उत्तम बल को जांचने के लिए उसने उन बहुसंख्यक भुजाओं द्वारा नर्मदा के वेग को रोक दिया। कृतवीर पुत्र अर्जुन की भुजाओं द्वारा रोका हुआ नर्मदा का वह निर्मल जल तट पर पूजा करते हुए रावण के पास तक पहुंच गया और उसी ओर उल्टी गति से बहने लगा। नर्मदा के जल का वह वेग मत्स्य नक्र मगर फूल और कुशास्तरण के साथ बढ़ने लगा। उसमें वर्षा काल के समान बाढ़ आ गई। जल का वह वेग जिसे मानो कार्तवीर्य अर्जुन ने ही भेजा हो। रावण के समस्त पुष्पोपहार को वह बहा ले गया। रावण का यह पूजन संबंधी नियम अभी आधा ही समाप्त हुआ था। उसी दिशा में उसे छोड़कर वह प्रतिकूल हुई कमनी कांतिवारी प्रेसी की भांति नर्मदा की ओर देखने लगा कि पश्चिमे नितुतं दृष्ट्वा सागरोद्गार सन्निभं वर्धन्तं वसो वेगं पूर्वामासं प्रविष्टतु ततो नुद्भ्रान्ति शकुनां स्वभावे परमे स्थितां निर्विकाराङ्गनाभासाम् अपश्यतो रावणो नदीं शब्देतरकराङ्गुल्याय शब्दास्योदशाननः वेगप्रभावमन्वेष्टुं सोऽधिसत्सुखसारणौ
तौ तु रावण संदृष्टौ भ्रातरौ सुखसारणौ व्योमान्तर्गतौ वीरौ प्रस्थितौ पश्चिममुखौ अर्धयोजनमात्रं तु गत्वा तौ रजनीचरौ पश्येतां पुरुषं तोये क्रीडन्तं सहेयोषितं बृहस्सालप्रतीकाशं तोयव्याकुलमूर्धिजं मदरक्तान्तनयनं मद्व्याकुलचेतसं नदीं बाहुसहस्रेण रुन्धन्तमरिमर्दनं गिरिं पादसहस्रेण रुन्धन्तमेव मेदिनीं बालानां वरनारीणां सहस्रेण समावृतं समुदानां करेणूनां सहस्रेणेव कुञ्जरम् तमद्भुतरं दृष्ट्वा राक्षसौ सुखसारणौ सन्निवृत्ता उपागमो रावणं तमेथोचतुः बृहत्सालप्रतीका सा कोप्यशो राक्षसेश्वरो नर्मदां रोधवदरुद्ध्वा क्रीडापयति तुयोषितः तेन बाहुसहस्रेण सन्निरुद्ध जला नदी सागरोद्गारशङ्काशानुद्भारान् सृजते मुहुः इत्येवं भाषमाणौ तु निशम्य सुखसारणौ रावणो अर्जुनित्युक्त्वा सयौ युद्धलालसः अर्जुनाभिमुखे तस्मन् रावणे राक्षसाधिपे चण्डः प्रेवाति पवनासनादः सरजस्तथा सकृदेव कृतो रावः सकृदेव कृतो रावः सरक्तप्रकृतो घनैः महोधर्मः परधूम्राक्षसहरणैः संवृतो राश्चन्द्रस्तु तत्रागाद यत्र चार्जुनः अदीर्घेणैव कालेन सततः राक्षसो बली तं नर्मदाहृदं भीममाजगामाञ्जनप्रभः शतत्रिस्त्री परिवृतं बासिताभिर्योदिशं दीपं नरेन्द्रं पश्यते राजा राक्षसानां तदार्जुनम् पश्चिम से आते और पूर्व दिशा में प्रवेश करके बढ़ते हुए जल के उस भेद को उसने देखा। वह ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र में ज्वार आ गया हो। उसके तटवर्ती वृक्षों पर रहने वाले पक्षियों में कोई घबराहट नहीं थी। वह नदी अपनी परम उत्तम स्वाभाविक स्थिति में स्थित थी। उसका जल पहले ही जैसा स्वच्छ एवं निर्मल दिखाई देता था। उसमें वर्षा कालिक बाढ़ के समय जो मलिनता आदि विकार होते थे उनका उस समय सर्वथा अभाव था। रावण ने उस नदी को विकार शून्य हृदय वाली नारी के समान देखा। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने मौन व्रत की रक्षा के लिए बिना बोले ही दाहिने हाथ की अंगुली से संकेत मात्र करके बाढ़ के कारण का पता लगाने के निमित्त शुक और सारण को आदेश दिया। रावण का आदेश पाकर दोनों वीर भ्राता शुक और सारण आकाश मार्ग से पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थित हुए। केवल आधा योजन जाने पर ही उन दोनों निशाचरों ने एक पुरुष को स्त्रियों के साथ जल में क्रीड़ा करते देखा। उसका शरीर विशाल साल वृक्ष के समान ऊंचा था। उसके केस जल से उत्प्रोत हो रहे थे। नेत्र प्रांत में मधु की लाली दिखाई दे रही थी और चित्त भी मधु से व्याकुल जान पड़ता था। वह शत्रुमर्दन और अपनी सहस्त्र भुजाओं से नदी के वेग को रोककर सहस्त्रों चरणों से पृथ्वी को थामे रखने वाले पर्वत के समान शोभा पाता था। नई अवस्था की सहस्त्रों सुंदरियां उसे घेरे हुए ऐसी जान पड़ती थी मानो सहस्त्रों मदमत्त हथनियों ने किसी गजराज को घेर रखा हो। उस परम अद्भुत दृश्य को देख करके राक्षस शुक और सारण लौट आए और रावण के पास जाकर बोले कि हे राक्षस राज, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कोई साल वृक्ष के समान विशालकाय पुरुष है जो बांध की तरह नर्मदा के जल को रोककर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। उसकी सहस्त्र भुजाओं से नदी का जल रुक गया है, इसलिए यह बारंबार समुद्र के ज्वार की भांति जल के उद्गार की सृष्टि कर रही है। इस प्रकार कहते हुए शुक और सारण की बातें सुनकर के रावण बोल उठा, वही अर्जुन है। ऐसा कहकर के वह युद्ध की लालसा से उसी ओर चल दिया। राक्षस राज रावण जब अर्जुन की ओर चला तब धूल और भारी कोलाहल के साथ वायु प्रचंड वेग से चलने लगी। बादलों ने रक्त बिंदुओं की वर्षा करके एक बार ही बड़े जोर से गर्जना की। इधर राक्षस राज रावण महोदर महापार्थ धूम्राक्ष शुक और सारण को साथ लेकर के उस स्थान की ओर चला जहाँ अर्जुन क्रीड़ा कर रहा था।
काजल या कोयले के समान काला वह बलवान राक्षस थोड़ी ही देर में नर्मदा के उस भयंकर जलाशय के पास आ पहुंचा। वहां पहुंच करके राक्षसों के राजा रावण ने मैथुन की इच्छा वाली यत्नियों से घिरे हुए गजराज के समान सुंदरी स्त्रियों से परिवेष्टित महाराज अर्जुन को देखा। सर्वोषाद रक्त नयनो राजेन्द्रो बलोद्यतः इत्येवं अर्जुनामात्यानाह गंभीरया गिरः अमात्यः क्षिप्रमाख्यातो है अस्य निपस्य वै युद्धार्थं समनो प्राप्तो रावणो नाम्नः रावणस्य वचः श्रुत्वा मन्त्रिणो यथार्जुनस्य ते उत्तस्थु सायुधास्तं च रावणं वाक्यमब्रुवन् युद्धस्य कालो विज्ञाता साधुवो साधु रावणो यः शिवं स्त्रीगतं च योद्धुमुत्साहमेनुसेनपम् स्त्रीसमक्षगतं यत्तत्त्वं योद्धुमुत्साहसेनपो वासितामब्धिगं मत्तं दार्दूल्यो कुञ्जरं क्षमस्वादतस्ग्रीवो पोष्यतां रजनी त्वया युद्धे श्रद्धा तु यद्यस्ति स्वस्तात् समरे अर्जुनम् यदि च वापि त्वरा तुभ्यं युद्धतृष्णा समावृतो निपात्यास्मान् रणे युद्धमर्जुनेनोपयाम्स्यसि ततस्तैरावणामात्यैः अमात्यास्ते निपस्यतु सूदिताश्चापि ते युद्धे भक्षितास्ति बुभुक्षितैः ततो हलहला शब्दो नर्मदान्तीरगोगभौ अर्जुनस्यानुयात्रां रावणस्य च मन्त्रिणाम् विभुविस्तोमरैः प्रासैः त्रिशूलैः वज्रकर्षणैः सरावणनर्दयन्तः समन्तात् समद्विद्रुतः हयादिपयोधानां वेगयासीतुसुदारुणः शनक्रमीनमकरसमुद्रस्यो निःश्वनः रावणस्य तु ते मात्यः प्रहस्तसुखसारणः कार्तवीर्यबलं क्रुद्धा निहन्ति स्म सुतेजसा अर्जुनाय तु तत्कर्मो रावणस्य समन्त्रिणः पीडमानाय कथं पुरुषैः भयविह्वलैः श्रुत्वा च न श्रुत्वा न भेतव्यमिति स्त्रीजनं सततार्जुनः उच्चतारजलात् तस्मात् गातो यादिवाञ्छिन्नाञ्जनः क्रोधदूषितेत्रस्तु सततार्जुनपावकः प्रज्ज्वलमहाघोरो इगान्त्योपावकः सतूर्णतरमादाय बर्हिमाङ्गदो गदाम् अविदुद्राव रक्षांसि तमांसि दिवाकरो बहुविक्षेपकरणां समुद्रं महागदां गारणं वेगमास्ताय आप्रपातयुषु अर्जुनः। उसे देखते ही रावण के नेत्र रोष से लाल हो गए और अपने बल के घमंड से उद्दंड हुए। राक्षस राज ने अर्जुन के मंत्रियों से गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, अरे मंत्रियों, तुम है राज से जल्दी जाकर कहो कि रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आया है। रावण की बात सुनकर अर्जुन के वे मंत्री हथियार लेकर खड़े हो गए और रावण से इस प्रकार बोले कि वाह रे रावण, वाह, तुम्हें युद्ध के अवसर का अच्छा ज्ञान है। हमारे महाराज जब मधमत्या होकर के स्त्रियों के बीच में क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे समय में तुम उनके साथ युद्ध करने के लिए उत्साहित हो रहे हो, जैसे कोई व्याघ्र काम वासना से बास पत्नियों के बीच में खड़े हुए गजराज से जूझना चाहता हो। उसी प्रकार तुम स्त्रियों के समझ क्रीड़ा अभिलाष में तत्पर हुए राजा अर्जुन के साथ युद्ध करने का हौसला दिखा रहे हो। अरे तात तस्ग्रीव, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध के लिए उत्साह है तो रात भर क्षमा करो और आज की रात में यहीं ठहरो, फिर कल सवेरे तुम राजा अर्जुन को सम्रांगण में उपस्थित देखोगे। युद्ध की तृष्णा से घिरे हुए राक्षस राज, यदि तुम्हें जूझने के लिए बड़ी जल्दी लगी हो तो पहले रणभूमि में हम सबको मार गिराओ, उसके बाद महाराज अर्जुन के साथ युद्ध कर नहीं पाओगे। ये सुनकर के रावण के भूखे मंत्री युद्ध स्थल में अर्जुन के महात्म्यों को मार मार कर खाने लगे। इससे अर्जुन के अनुयायियों तथा रावण के मंत्रियों का नर्मदा के तट पर बड़ा कोलाहल होने लगा। अर्जुन के योद्धा बाणों, तोमरों, भालों, त्रिशूलों, वज्रकर्षण नामक शस्त्रों द्वारा चारों ओर से धावा करके रावण सहित समस्त राक्षसों को घायल करने लगे। है राज के योद्धाओं का वेग
नाको मत्स्यो नगरों सहित समुद्र की भीषण गर्जना के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। रावण के वे मंत्री प्रहस्त, शक्र और सारण आदि कुपित हो अपने बल पराक्रम से कार्तवीर्य अर्जुन की सेना का संहार करने लगे। तब अर्जुन के सेवकों ने भय से विह्वल होकर क्रीड़ा में लगे हुए अर्जुन से मंत्री सहित रावण के उस क्रूर कर्म का समाचार सुनाया। सुनकर अर्जुन ने अपने स्त्रियों से कहा, तुम सब लोग डरना मत। फिर उन सब के साथ वह नर्मदा के जल से उसी तरह बाहर निकला जैसे कोई दिग्गज हथनियों के साथ गंगा जी के जल से बाहर निकला हो। उसके नेत्र रोष से रक्तवर्ण के हो गए। वह अर्जुन रूपी अनल प्रलय काल के महाभयंकर पावक की भांति प्रज्वलित हो उठा। सुंदर सोने का बाजूबंद धारण करने वाले वीर अर्जुन ने तुरंत ही गदा उठा ली और राक्षसों पर आक्रमण किया। मानो सूर्य अंधकार ही पर टूट पड़े हों, जो भुजाओं द्वारा घुमाई जाती थी। उस विशाल गदा को ऊपर उठा करके गरुड़ के समान तीव्र वेग का आश्रय लेकर के अर्जुन तत्काल ही उन साचरों पर टूट पड़ा। तस्मार्गम समारुद्धो विंध्यो अर्कस्येव पर्वतः इसतो बिंदेवाकम्प्यः प्रहस्तो मुशलायुधः ततोऽस्य मुशलं घोरं लोहबद्धं मदोद्धतः प्रहस्तः प्रेष्यन् क्रुद्धो रासे च यथान्तकः तस्याग्रे मुसलस्याग्निरशोकापीडसन्निभः प्रहस्तकरमुक्तस्व बभूव प्रजहन्यवो आदावमानं मुसलं कार्तवीर्यस्तदार्जुनो विपुणं यस्यामासो गदया गतविक्लवः ततस्तमभिद्रावशगदो हैहादिपः भ्रामयाणो गदां गुरुभिः पञ्चबाहुश्चतो श्रियाम् अतोऽतिवेगेन प्रहस्तो गदया तदा विपाति सता शैलो वज्रहतो यथा प्रहस्तं पतितं दृष्ट्वा मारीचसुखसारणा समहोदर धूम्राक्षापद्रे सृष्टारणाजिरा अपक्रान्ते स्वमातेषु प्रहस्ते च निपातिते रावणोऽभ्यद्रवत तूर्णमर्जुनं नृपसप्तमं सहस्रबाहोस्तद्युद्धं विंशतिबाहो सुदारुणं नृपराक्षसयोस्तत्र आरब्धं रोमहर्षणं सागराभ्यो संशुद्धौ चलमूलाविवाचलौ तेजयुक्तावादादित्यौ प्रदहन्ता विवानलौ बलोद्यतौ तथा नागौ पासितार्थे यथा वृकौ मेघावदो विनर्दन्तौ सिंहाभ्यो बलोत्कटौ रुद्रकालाविविक्रुद्धौ तौ तदा राक्षसार्जुनौ परस्परं गदां ग्रह्यो ताडयामास तुर्गसम् वज्रप्रहारान् चलाच्यता घोरान् वृखे हरे तथा प्रहारांस्तौ तत्र प्रहाते नरराक्षसौ तथा शनिरवेभ्यस्तु जायते प्रतिश्रुतिः तथा तयोर्गदापौथै दिशा सर्वा प्रतिश्रुता अर्जुनस्य गदा सा तु प्राप्यमानायितोरसि काञ्चनाभं नभश्चक्रे विद्युत्सौदामनीं यथा तथैव रावणेनापि पात्यमाना मुहुर्मुहुः अर्जुनो रसि निर्भाति गदोल्केव महागिरौ नार्जुन खेदमायाति न राक्षसगणेश्वरो सममासीत् तयोर्युद्धं यथा पूर्वं बलीन्द्रयो शृङ्गैर्यौ वृखायुध्यन् दन्ताग्रैर्यौ कुञ्जरौ परस्परं विनिघ्नन्तौ राक्षससप्तमौ उसमें मूषलधारी प्रहस्त जो बिंदगिरी के समान अविचल था उसका मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में विंध्याचल ने सूर्यदेव का मार्ग रोक लिया था। मत्स्योद्दंड हुए प्रहस्त ने कुपित होकर अर्जुन पर लोहे से मढ़ा हुआ एक भयंकर मूसल चलाया और काल के समान भीषण गर्जना की। प्रहस्त के हाथ से छूटे हुए मूसल के अग्रभाग में अशोक पुष्प के समान लाल रंग की आग प्रकट हो गई सी जलाती हुई सी जान पड़ती थी, किंतु कार्तवीर्य अर्जुन को इससे तनक भी भय नहीं हुआ।
उसने अपनी ओर वेगपूर्वक आते हुए उस मनुष्य को उस मूसल को गदा मारकर पूर्णतः फल कर दिया। इसके बाद गदाधारी है राज्य से पुनः 100 भुजाओं से उठाकर चलाया जाता था। उस भारी गदा को घुमाता हुआ प्रहस्त की ओर दौड़ा। उस गदा से अत्यंत वेगपूर्वक आहत होकर प्रहस्त तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो कोई पर्वत वज्रधारी इंद्र के वज्र का आघात पाकर ढह गया हो। प्रहस्त को धराशायी हुआ देख मारीच, सुखसारण, महोदर और सुम्राक्ष सम्रांगण से भाग खड़े हुए। प्रहस्त के गिरने और अमात्यों के भाग जाने पर रावण ने नृपश्रेष्ठ अर्जुन पर तत्काल धावा किया। फिर तो 1000 भुजाओं वाले नरनाथ और 20 भुजाओं वाले निशाचरनाथ में वहाँ भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। विक्षुब्ध हुए 2 समुद्रों जिनकी जड़ हिल रही हो, ऐसे 2 पर्वतों, 2 तेजस्वी आदित्यों, 2 दाहक अग्नियों, बल से उन्मत्त हुए 2 गजराजों, काम वासना वाली गाय के लिए लड़ने वाले 2 साणों, जोर जोर से गरजने वाले 2 मेघों, उत्कट बलशाली 2 सिंहों था, क्रोध से भरे हुए रुद्र और कालदेव के समान वे रावण और अर्जुन सदा गदा लेकर के एक दूसरे पर गहरी चोटें करने लगे। जैसे पूर्व काल में पर्वतों ने वज्र के भयंकर आघात सहे थे, उसी प्रकार वे अर्जुन और रावण वहाँ गदाओं की प्रहार सहन करते थे। जैसे बिजली की कड़क से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठती हैं, उसी प्रकार उन दोनों वीरों की गदाओं के आघातों से सभी दिशाएं गूंजने लगी। जैसे बिजली चमककर आकाश को सुनहरे रंग से युक्त कर देती है, उसी प्रकार रावण की छाती पर गिराई जाती हुई अर्जुन की गदा उसके वक्षस्थल को स्वर्ण की सी प्रभा से पूर्ण कर देती थी। उसी प्रकार रावण के द्वारा भी अर्जुन की छाती पर बारंबार गिराई जाती हुई गदा किसी महान पर्वत पर गिरने वाली उल्का के समान प्रकाशित होती थी। उस समय न तो अर्जुन थकता था और न राक्षस गणों का राजा रावण ही पूर्व काल में परस्पर जूझने वाले इंद्र और बलि की भांति उन दोनों का एक समान जान पड़ता था। जैसे सांड अपने सिंगों से और हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से परस्पर प्रहार करते हैं, उसी प्रकार वे नरेश और निशाचर राज जो है रावण एक दूसरे पर गदाओं की चोट करते थे। तो अर्जुनेन क्रुद्धेन सर्वप्राणेन सा गदा स्तनयोरन्तरे मुक्ता रावणस्य महोरसी वरदान कृतत्राणे सा गदा रावणोरसी दुर्बलेन यथा वेगं दीधाभूतापतच्छितौ सा त्वर्जुन प्रयुक्तेन गदाघातेन रावणः अपासर्पद धनुर्मात्रं निखसाद च निष्ठनन् तदेवलं तदा लक्ष्यतस्क्रीवं ततोऽर्जुनः सहसोत्पत्तिजाग्राह्यो गरुत्मानुपन्नगं स तु बाहुसहस्रेण बलाद्गृह्य दशाननं बबन्ध बलवान् राजा बलिं नारायणो यथा बध्यमाने दशग्रीवे सिद्धवारणदेवता साध्वीतिवादिनः पुष्पैः किरन्त्यर्जुनमूर्धनि व्याघ्रो मृगवादाय मृगराजयो कुञ्जरं रासयो राजा हर्षादम्बुदमन्मुः प्रहस्तस्तु समाश्वस्तो दृष्ट्वा बद्धं दशाननं सहसा राक्षसा क्रुद्धो यविदिद्रावहेयं नक्तं त्राणम्बेनस्तु तेषामापततां बभौ उद्भूतया तपापाय पयोदानामिवाम्बुधौ मुञ्च मुञ्चेति भासन्तस्तिष्ठति तिष्ठतिष्ठेति चास्कृतो कुशलानि च शूलानि सूत्रसर्जितधारणे अप्राप्तान्येतान्यासु वशम्भ्रान्तसदार्जुनः आयुधान्यमजारीणाम् ओ जग्राहारिनिखूदिनः ततस्तैरेव रक्षांसि दुर्धरैः प्रवरायुधैः भित्त्वा विद्रावयामासो वायुरम्बुधरानवो राक्षसान् त्रासयामासो कार्तवीर्यार्जुनस्तदा रावणं गृह्य नगरं प्रविवेश सुहृद्वृतो साकीर्यमाणः कुसुमाक्षतोत्करैः तुजैः सपौरैः पुरुहूतसन्निभा ततो अर्जुना स्वां प्रवेशितां पुरीं
बलिं निगृह्य सहस्रलोचनः। इसी बीच में अर्जुन ने कुपित होकर रावण के विशाल वक्षस्थल पर दोनों अस्त्रों के बीच में अपनी पूरी शक्ति से गदा का प्रहार किया, परंतु रावण तो बर के प्रभाव से सुरक्षित था। अतः रावण की छाती पर बेपूर्वक चोट करके भी वह गदा किसी दुर्बल गदा की भांति उसके वक्ष की टक्कर से दो टूट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर भी अर्जुन की चलाई हुई गदा के आघात से पीड़ित हो रावण एक धनुष से पीछे हट गया और आर्तनाद करता हुआ बैठ गया। दशग्रीव को व्याकुल देख के अर्जुन ने सहसा उछलकर उसे पकड़ लिया, मानो गरुड़ ने झपट्टा मारकर किसी सर्प को उधर दबाया हो। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने बलि को बांधा था, उसी तरह बलवान राजा अर्जुन ने दशानन को बलपूर्वक पकड़कर अपने 1000 हाथों के द्वारा उसे मजबूत रस्सों से बांध दिया। दशग्रीव के बांधे जाने पर सिद्ध चारण देवता साबास साबास कहते हुए अर्जुन के सिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। जैसे व्याघ्र किसी हिरण को दबोच लेता है अथवा सिंह हाथी को मार दबाता है, उसी प्रकार रावण को अपनी वश में करके है राज अर्जुन हर्षातिरेक से मेघ के समान बारंबार गर्जना करने लगा। इसके बाद प्रहस्त ने होश से संभाला, दशमुख रावण को बंधा हुआ देख वह राक्षस ऐसा कुछ हो है राज्य की ओर दौड़ा। जैसे वर्षा काल आने पर समुद्र में बादलों का घेरा बढ़ जाता है, उसी प्रकार वो यहाँ आक्रमण करते हुए निशाचरों का वेग बढ़ा हुआ प्रतीत होता था। छोड़ो छोड़ो ठहरो ठहरो ऐसा बारंबार कहते हुए राक्षस अर्जुन की ओर दौड़े। उस समय प्रहस्त ने रणभूमि में अर्जुन पर मूसल और शूल के प्रहार किए, परंतु अर्जुन को उस समय घबराहट नहीं हुई। उस शत्रुसूदन भीम ने प्रहस्त आदि द्रोही निशाचरों को छोड़े हुए उन अस्त्रों को अपने शरीर तक आने से पहले ही पकड़ लिया, पर उन्हीं दुर्धर एवं श्रेष्ठ आयुधों से उन सब राक्षसों का घायल करके उसी तरह भगा दिया जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न करके उड़ा ले जाती है। उस समय कार्तिकीय अर्जुन ने समस्त राक्षसों को भयभीत कर दिया और रावण को लेकर के वह अपने सुहृदों के साथ नगर में आया। नगर के निकट आने पर ब्राह्मणों और प्रवासियों ने अपने इंद्रतुल्य तेजस्वी नरेश पर फूलों और रक्षितों की वर्षा की और सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र जैसे बलि को बंदी बना कर ले गए थे, उसी प्रकार उस राजा अर्जुन ने बंधे हुए रावण को साथ लेकर अपनी पुरी में प्रवेश किया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य उत्कर्णे द्वात्रिंशः सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति